नमस्कार। मैं रवि प्रकाश एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं दो नए अपडेट के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये दोनों अपडेट क्षेत्रीय क्रिकेट से ही रिलेटेड है और क्षेत्रीय क्रिकेट के साथ साथ कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट की भी बात मैं करूंगा। और शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिकेट से ही करता हूं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, निश्चित तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, निश्चित तौर पे आप फॉलो कर लेंगे और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों संग शेयर करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट की यदि मैं चर्चा करूं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है। 3 मैच हो चुके हैं। एक भारत ने जीता है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता और तीसरा ड्रॉ हुई है। ड्रॉ हो गई, कहीं ना कहीं वो जो इंद्र महाराज हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो भारत के ऊपर उन्होंने अपना साया रखा और भारत निश्चित तौर पर इस मुकाबले को ड्रॉ करने में सफल हो पाई। ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिला। कुछ ऐसी घटनाएं, खासकर भारतीय बल्लेबाजी की जो स्थिति है, बद से बदतर की स्थिति जो है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को उस मैच के दौरान देखने को मिला। जिस प्रकार से आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी कर रहे थे और ड्रेसिंग रूम में बैठे विराट कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, ये सभी खुशी के मारे उछल रहे थे, मानो वो दोनों सलामी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे पहुंचे हैं। फ्लोन को बचाया था उन्होंने। आकाशदीप की बेहतरीन पारी देखने को मिली थी, शानदार छक्का, वो चौका, जिसके चलते भारत ने फ्लोन को बचाया। फ्लोन को उन्होंने बचाया और भारत तुरंत जो है बल्लेबाजी करने के लिए नहीं उतरी। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और शुरुआती झटके भी उनको लगे। और फिर अगले दिन जो है, अंतिम दिन जो मुकाबला था, फिर वहाँ बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की टीम की आगे बढ़ी और वो मुकाबला जो है ड्रॉ पर जाकर रुका। अंततः भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सीरीज अभी चल रही है, 1-1 से अभी बराबर है। 2 मैच आने बाकी हैं। लेकिन ये जो स्थिति बन पाई कि आप पुछल्लू बल्लेबाज पर भरोसा कर रहे हैं, पुछल्लू बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी करें, ये चीज़ हम लोग, यदि बड़े बड़े बल्लेबाज जो कि नामी गिरामी बल्लेबाज भारत के, वो सोच रहे हैं ड्रेसिंग रूम में बैठ के और खुशी के मारे हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ये दयनीय स्थिति है भारतीय बल्लेबाजी की। खासकर उस टीम के खिलाफ जो कि बेहतरीन फॉर्म में है और ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है टीम ऑस्ट्रेलिया। उनके इतर यदि मैं चर्चा करूँ तो भारत के स्पिनर के फनकार रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों से संन्यास ले लिया है। थोड़ी दुखद है भारत के लिए, अभी उनको नहीं लेना चाहिए था। कई बातें भी उठ रही हैं सोशल मीडिया में कि जिस प्रकार से एकाएक बीच में, सीरीज के बीच में ही रविचंद्रन अश्विन ने जो है संन्यास की घोषणा की, वो नहीं करना चाहिए। और एक फ़ैन के नाते मैं भी नहीं चाहता कि वो अभी संन्यास लेते, क्योंकि अभी उनके अंदर काफ़ी क्रिकेट बचा हुआ है। आईपीएल वो खेलेंगे ही और चेन्नई सुपर किंग में उनकी वापसी भी हुई है। लेकिन टेस्ट से संन्यास ले लेना, चूँकि 20 वो खेल नहीं रहे हैं, वनडे में उनका सिलेक्शन हो नहीं रहा है, एक फॉर्मेट टेस्ट वो खेल रहे थे और ज़बरदस्त खेल रहे थे, और उनका संन्यास लेना कहीं ना कहीं भारत के लिए थोड़ा सा क्षति जरूर है और एक बड़ी क्षति मैं कह सकता हूँ। उनको अभी संन्यास नहीं लेना था। मैं उनके कुछ आंकड़े की चर्चा करूँ। रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने कि टेस्ट वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपना पदार्पण किया था 2011 ईस्वी में, और 2011 से लेकर अब तक उन्होंने कुल 106 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 537 विकेट झटके। और यदि बल्लेबाजी की बात करूं तो 3503 रन बनाए, यानी कि 3503 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 14 अर्धशतक शामिल थे। क्या ज़बरदस्त जो हरफन वाला प्रदर्शन होता है उनके तरफ से देखने को मिल रहा था टेस्ट क्रिकेट में। यदि वनडे की मैं बात करूं तो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था 2010 ईस्वी में और कुल मिलाकर 116 वनडे खेले थे, जिसमें 156 विकेट झटके और 707 रन बनाने में वो सफल हो पाए। यदि मैं T20 की चर्चा करूं तो T20 उन्होंने जो है जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में पदार्पण किया था 2010 में ही, और कुल 65 मुकाबले खेले भारत के लिए, 72 विकेट झटके और 184 रन भी उनके बल्ले से देखने को मिले थे। यदि मैं आईपीएल की चर्चा करूं तो शुरुआत उनकी चेन्नई सुपर किंग के साथ ही हुई थी। मुंबई के खिलाफ उन्होंने पदार्पण किया था और तब से लेकर अब तक उन्होंने कई टीम भी चेंज हुआ उनका। यदि मैं चर्चा करूं, शुरुआत सीएसके के साथ हुआ था, फिर वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का हिस्सा बने, वहाँ से पंजाब किंग्स के लिए चले गए, फिर दिल्ली कैपिटल्स के लिए, राजस्थान रॉयल के लिए पिछले कुछ सीजन से खेल रहे थे और अंततः सीएसके में उनकी वापसी इस वर्ष यानी 2025 में हो गई है। वो सीएसके के लिए आईपीएल खेलेंगे। तो रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने भारत को क्या कुछ नहीं दिया, वो ज़बरदस्त गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को बार बार मिलती थी। वो दूसरा, वो कैरम बॉल, जिसको बल्लेबाज समझ नहीं पाते थे, क्या बल्लेबाजी
उनके बल्ले से भी देखने को मिली और गेंदबाजी तो लाजवाब, इसमें कोई सानी नहीं। और एस के नाम से मशहूर रविचंद्रन अश्विन, जिनका अब शायद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नाम नहीं सुन पाएंगे हम लोग, क्योंकि संन्यास उन्होंने ले लिया है। आईपीएल में अभी वो खेलते रहेंगे, चेन्नई सुपर किंग की ओर से वो खेलेंगे। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं अपडेट जो आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया था वो ये था। अब कुछ मैं क्षेत्रीय स्तर की बातें कर लेता हूँ। क्षेत्रीय स्तर की बातें की यदि मैं चर्चा करूँ तो बेलहर, जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता, बेलहर प्रखंड के ऐतिहासिक मैदान शहीद झामा मैदान पर 31 दिसंबर 2024 यानी इस वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर 2024 को एक बार फिर से बेलहर T20 क्रिकेट का 10वां सीजन का आयोजन होने जा रहा है। यानी 10वां सीजन 31 दिसंबर 2024 को शुरू हो जाएगा। और उसकी अपडेट हमारे बीसीसी के अध्यक्ष महोदय ने हम तक पहुंचाई है। सोशल मीडिया के माध्यम से, कॉन्टैक्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि एक बार फिर से आप तैयार रहेंगे और ज़बरदस्त मुकाबले आप देख पाएंगे। बीसीसी यानी बेलहर क्रिकेट क्लब बेलहर के तत्वाधान में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का 10वां सीजन बेलहर के ऐतिहासिक मैदान शहीद झामा मैदान, जो कि बेलहर बाजार में ही अवस्थित है, हॉस्पिटल के ठीक पीछे, और प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के प्रांगण में ही आप कह सकते हैं। बड़ा मैदान, एक ऐतिहासिक मैदान है, वहाँ से कई क्रिकेटर उभरे भी हैं और ज़बरदस्त टूर्नामेंट का आयोजन करवाती है बीसीसी बेलहर। उसका एक बार फिर से नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। 31 दिसंबर 2024 को उद्घाटन होने जा रहा है और फाइनल 26 जनवरी 2025 को होना है। और निश्चित तौर पर जब मुझे समय मिलेगा एज ए कॉमेंटेटर मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा, हालांकि उद्घाटन में और फाइनल में मैं वहाँ पर मौजूद रहूँगा। और रविवार के दिन, जिस दिन भी मैच पड़ जाएगा या कमेटी रविवार के दिन मैच यदि करवाएगी, तो निश्चित तौर पे मैं आपको वहाँ पर एक कमेंटेटर के तौर पे दिखूंगा। ये क्षेत्रीय अपडेट था। और ऐसे यदि मैं चर्चा करूँ तो ASR कप चल रहा है, अमन सिंह राजपूत कप, जो कि बिहार का विश्व कप कहा जाता है टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट की। वहाँ पे ASR कप का शुभारंभ भी हो चुका है और वहाँ पे मुकाबले चल रहे हैं। BCL का समापन हुआ, जो कि सैंडिस कंपाउंड में हुआ, भागलपुर में। तो ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों तक मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा निश्चित तौर पे आप हमें बताएंगे। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव दें। अंत तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।